सुधांशु जी, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अभी भी ये अपने लाला लैंड में है। कांग्रेस कह रहे हैं एवरीथिंग इज गुड। कांग्रेस कह रही है किसने कहा कि हमारे खिलाफ लड़ रही है ममता बनर्जी? किसने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं? वहां ममता दीदी इनकी रैली को सिलीगुड़ी में घुसने नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। रत्नाकर जी बोल रहे हैं उन्होंने ये बोला है अलग लड़ेंगी, ये नहीं बोला कि हमारे खिलाफ लड़ेंगी। अब इनके ज्ञान को क्या हो गया, मैं क्या करूं? सुधांशु जी, और लड़ गई क्या? देखिए ईश्वर जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे ज्वाइन करने में आज विलंब हो गया। कोई बात नहीं संसद। परंतु अभी जो मैंने सुना रत्नाकर जी को, भाई अब किसी ने फेडर नहीं डाउन किया, फेडर तो कांग्रेस वालों ने अपना खुद ही डाउन कर दिया है, और इतना डाउन कर दिया है कि इनके कार्यकर्ता कोशिश करके भी उस फेडर को अप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखें तो इन्होंने अभी कहा भाई अभी तो कोई औपचारिक तो निर्णय किसी ने किया नहीं है, ना नीतीश कुमार ने कोई अनाउंसमेंट किया, ना जेडीयू में इन्होंने कहा कि वो भाजपा में चले जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। तो कृपया ये वो भी स्पष्ट कर दें कि कौन कौन से पाप हैं उनकी नजर में जो नीतीश कुमार ने किए हैं, जिनके संभावित पापों के धुलने की बात वो यहां पर कह रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरा उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता किसने रखे, ममता बनर्जी को तारीख घोषणा कर चुकी हैं कि वो बंगाल में सभी सीटों पर लड़ेंगी। अब इसको अलग होना क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी ने कह दिया सभी 13 सीटों पे लड़ेंगे। उससे ज्यादा ये हो गया कि राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में परमिशन नहीं दी। उससे ज्यादा ये हो गया कि बंगाल में राहुल गांधी जी की यात्रा के पोस्टर फाड़ने और तोड़ने के भी आ गए। अब इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए कि गठबंधन से अलग होना क्या कहते हैं और गठबंधन का अंजाम और मुस्तकबिल क्या होता है, तो मुझे लगता है कि फिर वास्तविक अर्थों में वो कांग्रेस की वर्तमान मना स्थिति को दिखाता है, जिसके लिए कहा जा सकता है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। अब अगर आंखों देखी मक्खी कोई निकलने को तैयार है, वो कह देने नहीं तो सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। और ये भी आप एक संयोग देखिए कि भाई यात्रा करते हैं राहुल गांधी जी और उसके बाद कांग्रेस का और बंटाधार हो जाता 3 राज्यों में, जिसमें ये बहुत प्रबल संभावना मानी जा रही थी कि कांग्रेस कम से कम 2 राज्यों में आने की दावेदारी में थी और बड़ा मीडिया में और सब जगह था। हम लोग तो आश्वस्त थे कि हम आ रहे हैं। और उसके बाद आप जब से चले पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर, तो एक भैया पूरब में सबसे बड़ी एलाई थी ममता जी, उनके साथ ये हो गया। अब जिस ढंग की शब्दावली का हो रहा है, भाई डेरेक ओब्रायन का बयान आ गया कि अधीर रंजन चौधरी जी की वजह से गठबंधन टूट रहा है। टीएमसी को मिलेगा, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि बसपा ने स्पष्ट बोल दिया, मतलब आप देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल बहुत साफ साफ दिख गया। बिल्कुल। इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति वो हो गई है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। एक जमाने में एक पुराना गीत था ना ऐश्वर्य जी, वो लाइन इस समय इन गठबंधन पे बिल्कुल फिट बैठती है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और कारण, अब मैं आधार भी बात भी कर देता हूं, भारत का इतिहास गवाह है, जब जब नकारात्मक आधार पर कोई गठबंधन बना है उसकी परिणति यही हुई है। मैं 1977 में हम सबसे बड़े घटक दल थे जनता पार्टी में, और जबकि उस समय देश दुर्दांत दमन जो था आपातकाल का उसको झेल रहा था, इसके बावजूद वो 2 साल में टूट गया। मान्यवर सकारात्मक गठबंधन एक ही था जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए ने, और उसके बाद स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 बार सभी को साथ में रख के कार्यकाल किया। और जब जब गलत तरीके से कोई दूसरी तरफ गया है, शिवसेना को देख लीजिए, अकाली दल को देख लीजिए, देखिए क्या गति और स्थिति हुई है। इसलिए एक तरफ है भरोसे का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का, दूसरी तरफ है भ्रम का गठबंधन पता नहीं किसके नेतृत्व में तथाकथित इंडिया का। ओके, संजय सरकार, संजय दादा, टीएमसी, मनोज सिंह काका जी आ रहा हूं, क्योंकि आपके नेता ने अभी तक निर्णय नहीं लिया, लेकिन संजय दादा के नेत्री ने तो निर्णय ले लिया। संजय दादा, आप अभी कांग्रेस के साथ तो नहीं लड़ रहे हैं ना, तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। जरा रत्नाकर जी को क्लियर कर दीजिए कि अधीर रंजन चौधरी दीदी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, अपने नेता को नहीं रोक पाते। संजय दादा, तो मैं एक चीज बोलने चाहते हैं अधीर रंजन चौधरी के बारे में, कल भी आपको चैनल में हम बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं। देखिए, अगर आपको अलायंस में हम रहेंगे, आप मेरे बात सुनने का बहुत जरूरी है, नहीं सुनेंगे। आप क्या कर रहे हैं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को साथ में आप दोस्ती हैं और दिल्ली में आप कुश्ती कर रहे हैं। दिल्ली को खिलाफ आप यहां पर बयान दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार है तो प्रियंका गांधी को क्यों बुलाया था, क्यों राहुल जी को बुलाया था, क्यों सोनिया गांधी को बुलाया था, क्यों अशोक गहलोत जी को, क्यों आपको बघेल जी को बुला रहे हैं? अगर तो भी तो भ्रष्टाचार में शामिल है। आप इस तरफ से बयान देंगे और आपको साथ हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे। आपको लीवर है 2 ग्राम का, आप खाना चाहते हैं आप 1 किलो का, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जहां पर आप बंगाल में आप बोलिए लोकसभा विधानसभा के हिसाब से आप कहीं भी आप 0 हैं, 0/0 नीले, आप बताएं 0 जो सन्नाटा, वो सन्नाटा है। आप यहां पर सन्नाटा होने के चलते आप दावेदार बोल रहे हम इतना सीट में लड़ेंगे, और रह गया बंगाल में राहुल गांधी को घुसना। हम कोई उसको पोस्टर और फ्लैग और उसको तोड़फाड़ नहीं किया, अधीर चौधरी खुद कराया, कर ये दिखाना चाहता है देखिए दीदी आपको खिलाफ है। ये तो करते जा रहे हैं, ये तो अधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी समझ चुके हैं। समझ गया संजय दादा। पंकज जी समझ रहे हैं आप, दिक्कत ये है टीएमसी, और इस समय बीजेपी की बात नहीं है, ये टीएमसी फॉर अ मिनट चाहती थी कि अलायंस हो जाए, लेकिन कुछ नेता हैं कांग्रेस में जो कि हेलबेंट थे कि ये होना नहीं चाहिए। और मनोज सिंह काका के नेता से भी दीदी ने बात की है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से नहीं। तो कांग्रेस अलग थलग इसलिए पड़ रही है। रत्नाकर जी आप समझे ना, वो 2 ग्राम का लीवर लिए चल रहे हैं, लीवर, और खा रहे हैं 2-2 किलो, कैसे चलेगा रत्नाकर जी? लेकिन पहले पंकज शर्मा जी से पूछे। पंकज जी, संजय दादा वापस आ रहा हूं। संजय, पंकज शर्मा, किससे पूछ रहा है? पंकज जी, थैंक यू। Sanchu ji also on it, thank you.
अधीर रंजन चौधरी जी को गंभीरता से काम लेना चाहिए, बोलते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन टीएमसी के जो नेता हैं, जो आपके पैनल पर बैठे हैं, उनके समेत इनको भी ज़रा अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर, अपने आचरण पर गौर करना चाहिए। ये सब कहना कि कांग्रेस की बंगाल में नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, अरे क्या नील बटे सन्नाटा? कांग्रेस की क्या वहाँ कोई उपस्थिति नहीं है? ये इस गलतफहमी में मत रहिए। क्या है? एक बोर्ड में नहीं है, एक बोर्ड में नहीं है, एक बोर्ड में नहीं है, मतलब एक पार्षद नहीं है उनको, पंचायत में एक जिला, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। पंचायत समिति में कहां पर है? 0/0 है। हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोर्ड, हम देखिए, हम खुद कार्यकर्ता, अहंकार जो है, कार्यकर्ता, हमको मालूम है कहां पर क्या नहीं है। राजू जी सुन रहे हैं ना? देखिए, ये इंडिया अलायंस के दो घटक दल के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, जनता देख रही है। जो आपको हम अगर चाहिए तो सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं ये, लेकिन आप कहीं कुछ नहीं है, 0/0 है। जब राजनीतिक दलों में सब कुछ चाहिए, जब राजनीतिक दलों में इस तरह की क्षुद्र मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं, इस तरह के छोटे मन वाले लोग जिन राजनीतिक दलों में होते हैं, वो राजनीतिक दल कभी भी व्यापक हितों के बारे में सोच ही नहीं सकते।